ये हमारा प्यारा सबसे ज़्यादा भी आपके अपने कोई ऐसा कुछ कर देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई मुद्दे के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। देर हो रही है तो जनाब जा रहे हैं यहाँ पर, मेरा भांजा है उनके ससुराल, वो जा रहे थे वहाँ पर, कोई बीमार है उसका पता करने जा रहे थे। तो मैं भी जा रही हूँ, निकल रही हूँ। पहले लेट हो गई हूँ, पहले इरादा नहीं था, कोई मेहमान गेस्ट आने वाले थे, अचानक पता चला गेस्ट नहीं आ रहे। तो फिर हमने फटाफट अम्मी ने कहा तैयार हो, वो सब बैठे हुए सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जी निकल रहे हैं हम। तो जनाब निकल पड़ी आपकी बहन और पहले मोटरसाइकिल पर गए, चूँकि हमारे घर से स्टॉप थोड़ा रिक्शों का दूर है, आगे से हमने रिक्शे में जाना था। अम्मी जनाब बैठ गई मेरे भांजे के साथ बाइक पर और बाकी हम सारे गए रिक्शे में। इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद ही नहीं थी। गर्मी से तो वो इतना जनाब पसीना ऐसे जा रहा था जैसे पानी डाला। और ये हम गाँव पहुँच गए, ये गाँव का स्कूल था और ये बाकी देखे इतना प्यारा गाँव था। मेरे पास टाइम कम था, काश मैं ज़्यादा टाइम के लिए भी आ सकती और आपको मज़ीद इस गाँव के बारे में बताती। चले ये देखे कितने मज़े की जगह है, सही ग्रीन है। तो धूप है, धूप में तप रही हूँ मैं, लेकिन ये जगह मज़े की है। और मज़े की बात है मैं लिपस्टिक लगाना भूल गई, पूरा मेकअप किया जल्दी में किया, सारा मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन लिपस्टिक लगाना भूल गई। हाँ वह मुझे फिर गाड़ी में बैठ के याद आया, रिक्शे में बैठ के कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। नहीं अब जाने दो। और बाकी मेकअप का भी अभी सत्यानाश हो जाना इतनी धूप में। अम्मी तो बाइक पे गई हैं, अम्मी तो पहुंच गई होंगी, हम रिक्शे पे आए हैं। और मुझे इस जगह का अंदाज़ा भी नहीं था कि ड्राइव करवाती है कुछ तो, और मुझे लगता भी नहीं यहाँ पर ड्राइव आती होगी। है रोड इनकी अच्छी है, रोड पक्की है सारी। एंड तक बन दी वीडियो। ये मोबाइल भी मेरा आग बना भी नहीं, कंडों में से हम गुजर के हैं। मोबाइल मेरा सही गर्म हुआ है धूप की वजह से, मैं भी मुझे पसीना हुई है मोबाइल भी। ये यहाँ से थोड़ा सा हम शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं ऊपर। ये सारे खेत हैं जनाब। ये जो देसी जड़वा आप येलो देखते होते हैं ना, ये काट के इसको खुशक करके वो इसका बनता है यहाँ से। ये सारी लगी हुई भिंडियाँ पता नहीं आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी यहाँ पर ज़मीनों में ये अपने खुद ही काश्त करते हैं ये सब। ये फ़ान की बनाती हैं। ये है मिस्टर फ़ान अब्बासी, हम आए हैं इसके नाना के घर। मिस्टर फ़ान अब्बासी हाँ आते हुए खेती बाड़ी शुरू हो गई आपकी? ये बन रही है जीना चाय आखिर। अमरूद भी लगे थे निके हाँ ये लगे। अभी हम जा रहे हैं गांव की सब्जी लेने। वीडियो हाँ अच्छा इधर नहाते हो? अच्छा तो थोड़ा जाऊं मोड़ो अच्छा मोड़ना पैंदा है उधर उधर। ये सारी मिर्चां दी बूटियां ना ओए लंबे के लगे पीछे लंबा ए जेड़े प्याज नहीं अच्छा प्याज नहीं ना बी बनना ना इना पे अच्छा बी वास्ते छोड़या था।
मुझे पांडा लग गया। अच्छा एक खबर जरा मैं कल नाचिए सी बावसी ना से दस्ते ये अलग ये जरा एक ये जरा छोटी रखी। अच्छा बंदा दस्ता था ना सपाट का जड़ा सपाट खान का पाव का इतने काट का रगड़ का काट का पानी अम्मी फिर भी जड़ी बूटियों के पीछे अम्मी अपनी जड़ी बूटियां खा गई हैं। ये देखे अम्मी शॉपर अपना साथ लेके आई हैं। अपना बंदोबस्त डाल कर रहा था पकड़। अच्छा बेगम बाकांदा से नहीं आती लगी है मत मैं मार से हटे हुए तू। ये अम्मी बाइक पे चली गई हैं और मैं पीछे से जा रही हूँ प्यादर। बस हो गया बाकी ये सब इधर ही हैं क्योंकि रोड थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर मेरे को घर तक नहीं रोड आती है। कच्ची सी रोड है ये देख रहे हैं कच्ची सी रोड है ये तो लेकिन ये पक्की रोड आगे और बाइक रिक्शा भी उधर ही आता है। बस ये रोड तक रिक्शे तक पहुँच जाएंगे हमें। यहाँ से रिक्शे निकलते हैं रिक्शे में निकलेंगे और फिर वहाँ से आगे घर तक भी रिक्शा में जाएंगे क्योंकि यहाँ से नहीं ड्राइव बुक होती। यहाँ सिग्नल ही नहीं है मोबाइल अंदर रूम में तो बिल्कुल ही नहीं बाहर आके फिर हमें खड़े हो गए हैं तकरीबन 15 आधा घंटा हो गया। यहाँ पर हमें खड़े हो गए हो कि पूरे आधा घंटा और कोई रिक्शे वाला नहीं। रिक्शे वाले जो आते हैं वो वापस नहीं जाते और गाड़ी भी यहाँ कोई नहीं है सिग्नल भी नहीं है कि ड्राइव बुक करवाऊँ। बैठे हुए हैं हाँ जी ये सवारी मिली है। तो जनाब आ गए वापस। सामान था हाथ में मुझसे मोबाइल पकड़ूंगी मैं व्लॉगिंग करूँगी फिर मैं सामान उठाऊँ तो फिर मैंने सामान पकड़ा हुआ था। बड़ी ख्वारी के बाद पहुँच गए आखिर। पहले तो गाड़ी नहीं मिल रही थी फिर ऐसी प्यारी गाड़ी मिली। अस्सलाम वालेकुम। पक्का जाओ वापस किधर चली जाऊँ बच्चा जा रही हूँ आप नहीं मेरे पास आते। किधर गई है? मैं जा रही हूँ दुश्मन मेरे पास नहीं आ रहा। बाय बाय इफ्रा मैं जा रही हूँ टाटा। किधर जा रही हो? हालत क्या बन गई है मेरी हो पसीना पसीना हो गई पसीना पसीना। सब बच्चा है मम्मा। पिट्टू सा बच्चा मेरा आया बड़ा अंग्रेज सब बच्चा है मम्मा। आया बड़ा अंग्रेज। पिट्टू सा बच्चा। मैं जा रही हूँ अब्दुल समद मुझसे नाराज है। हाँ अल्लाह हाफिज़। तो ये जनाब आई थी इफ्रा की दोस्त की भांजी इतनी क्यूट बच्ची थी पूनिया उसकी हरकतें इतनी क्यूट थी। मैंने फिर इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली और मुझे बहुत क्यूट हरकत बिल्लियों को देख के पागल हुई थी।
उठाओ काला। वाओ। इसके कभी हमने नहीं काटे। तुमने बहुत बुरी तरह पकड़ा है, आराम से बैठाओ, बैठ जाएगा। मैं उठाऊं? वो आपसे बड़ा लगता है, आप कैसे उठाओगी? वो करेगा, पापा उसके नाखून लग जाएंगे। नाखून तो बुरे हैं। आपके ऊपर से कूद के चला जाएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? मालिक शरीफ है। इसको माना नहीं है, इसको दीदी होती है, माना नहीं है। ये हमारा प्यारा सबसे ज्यादा। जनाब अपने ब्लॉग को एंड करने आ गई हूँ। देखा आपने, गई हुई थी, गांव गई हुई थी, थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस में थी, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ चल रही हैं, जिसकी वजह से ना बड़ा ही मेरा दिल बुरा हुआ था। तो बच्चों ने कहा आप जाएं, थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर के आएँ ताकि आप इस चीज़ को निकले। भी आपके अपने कोई ऐसा कुछ कर देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। इतना सख्त दिल हो जाना कुछ। मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस कभी नहीं की कि क्या होता है मेरे साथ, बहुत चीज़ें हैं बर्दाश्त, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको अंदर तक तोड़ देती हैं। आपने कभी किसी से ऐसी तवक्को नहीं की होती, और जब वो होता है तो वो आपको अंदर तक तोड़ देता है। और इन चीज़ों में ना इस दफ़ा मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आई थी। मुझे ये पता है कि कुछ चीज़ें ना उनके होते हुए बिल्कुल डिफरेंट होती, वो होते तो बिल्कुल और सिचुएशन होती, और बच्चों को और तरह हर चीज़ फेस करनी पड़ती। लेकिन बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम है, जो होता है आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है। वो जो किसी के साथ बुरा करता है अल्लाह ताला तो देख रहा होता है, और बाज़ दफ़ा बद्दुआएं नहीं निकालते कि किसी को लगे ना, अगर उनके भी बच्चों को लगे ना। क्योंकि मैं इतनी नहीं हूँ कि किसी के बच्चे को, बेशक वो दुश्मन का बच्चा क्यों ना हो, उसको तकलीफ़ें देख के खुश हूँ। मेरा इतना नहीं है, मैं किसी को भी तकलीफ़ें नहीं दे सकती, बेशक वो दुश्मन क्यों ना हो, तो या किसी के बच्चे को तकलीफ़ में देखो तो बस। लेकिन अल्लाह ताला ना किसी की तकलीफ़ दुख तो बेहतर जानता है उसके दिल में क्या है। तो अल्लाह पे छोड़, मैं तो हमेशा से स्टार्ट से ही अल्लाह पे छोड़ देती हूँ जो कुछ भी होता है, और अल्लाह बेहतर मुनसिफ है, बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो बस इसी बात के साथ ज़िंदगी नाम ही इसी का है। कभी कभी आपके साथ वो चीज़ें हो जाती जो आपके वहम और गुमान में नहीं होती, और हमारे साथ तो होती है ऐसा। लेकिन ये अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है। तो इसी बात के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।